हाय गाइस, सॉरी। फेस कैम आज मैं ऑन नहीं कर सकता बिकॉज बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं आज यहाँ पे, तो आई डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी पावर। एनीवे, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग कंटेनिंग एवरी वॉवेल एंड के कॉन्सोनेंट्स टू। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ स्ट्रिंग वर्ड एंड अ नॉन नेगेटिव इंटीजर के, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स एवरी वॉवेल ए ई आई ओ यू एट लीस्ट वंस एंड एग्जैक्टली के कॉन्सोनेंट्स। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं वो देखते हैं कि वर्ड की लेंथ आपकी 5 से लेके 2 × 10⁻5 तक होगी। वर्ड कंटेन्स ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, और जो आपका के है वो 0 से लेके वर्ड डॉट लेंथ -5 तक होगा। ओके ग्रेट, चलो समझते हैं क्वेश्चन को। ओके, सो क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग गिवन होगा और एक वेरिएबल के गिवन होगा। ठीक है, हमारा टास्क क्या है, यहाँ पे हमें काउंट रिटर्न करना है उन सारी सब स्ट्रिंग्स का। ठीक है, उन सारी सब स्ट्रिंग्स का जिसमें एट लीस्ट ऑल वॉवेल्स हो। ठीक है, प्लस एग्जैक्टली के कॉन्सोनेंट्स हो। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ K1 है, तो हमें सारे वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट वाली सबस्ट्रिंग को काउंट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एटलीस्ट वॉवेल से क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, वॉवेल आपके क्या होते हैं, A E I O U। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स क्या है कि आप सारी सबस्ट्रिंग जनरेट करो। तो लेट्स से मैं इस वाली इंडेक्स से सबस्ट्रिंग जनरेट करने का ट्राई करता हूँ, इंडेक्स 0 से, मतलब स्टार्टिंग एट इंडेक्स 0। ठीक है, तो ये मैंने जनरेट किया है। तो आप देखो, आपको पहली सबस्ट्रिंग मिलेगी AEIOUM। इसमें देखो सारे वॉवेल्स हैं आपके और खाली एक कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका एक काउंट हो गया। ठीक है, अब इसी को मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ क्योंकि एटलीस्ट बोला गया है ना। अब देखो, जब तक मुझे एक नया कॉन्सोनेंट नहीं मिल जाता तब तक मैं इजीली एक्सपैंड कर सकता हूँ। अब मेरे पास 2 ए हो गए, बट क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास एटलीस्ट सारे हैं, तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, सिमिलरली मैं ओ को इंक्लूड कर लूँगा, तो ये तीसरी सबस्ट्रिंग हो गई। राइट, देन मैं यू को इंक्लूड कर सकता हूँ, ये हमारी चौथी सबस्ट्रिंग हो गई। ओके, तो आप देखो, 1 2 3 4 चार सबस्ट्रिंग मेरी बन गई जो जीरोथ इंडेक्स पे स्टार्ट हो रही है। बट द मोमेंट मैंने सी को इंक्लूड किया, अब यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट हो गए। राइट, एक आपका एम और एक आपका सी। तो इश्यू हो गया क्योंकि हमें हमें कहा गया एग्जैक्टली के होने चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसे नेक्स्ट पे लेके चलेंगे। ठीक है, अब इंडेक्स 1 से स्टार्टिंग वाली सारी देखते हैं। तो आप देखो, अगेन जब तक आपका सी नहीं आ रहा तब तक सब वैलिड है। तो ई से लेकर के आई थिंक ए तक। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें पहला सबस्ट्रिंग मिलेगा। आप देखो, AEIOU भी है और एक कॉन्सोनेंट भी है। देन हम इसे एक्सपैंड करके यहाँ तक लेके आ सकते हैं, ओ तक। तो आप देखो, अब मैंने सारा बनाया हुआ है, ए तक जाएगा, ओ तक जाएगा, यू तक जाएगा। ठीक है, ई से लेकर के यू तक का 3 वैलिड सबस्ट्रिंग आपकी बन रही है। नाउ द मोमेंट आपने सी को इंक्लूड किया, फिर से सेम इशू आएगा। एक एम है और एक सी है, दो हो नहीं सकते। तो अगेन हम क्या करेंगे, अब इस इंडेक्स से शुरू करेंगे। इंडेक्स नंबर 2 से आप देखो, आप बना ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए, AEIOU। तो ई तो आपका यहाँ बैठा हुआ है। राइट, और जब आपने ई को इंक्लूड किया तो आप देखो, दो दो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, एम और सी। तो अब जब तक, मतलब एक कॉन्सोनेंट को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो मैं एटलीस्ट यहाँ तक मुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा, और एक फाइनल आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, EOUCIE। अब अगर इसके आगे आप देखोगे 7वें इंडेक्स से, तो आपको कभी मतलब सारे वॉवल्स मिलेंगे ही नहीं, तो अब आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, ये 4। ठीक है, ये 4, ये 3 और ये 1, कितना हो गया, 4 + 3 + 1 8। तो 8 हमारे टोटल सबस्ट्रिंग्स बने यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना हो गया, 8। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाए। देखो, ऐसे क्वेश्चंस हम, मतलब इसका भी एक पैटर्न होता है अलग से। ठीक है, ये कैसा पैटर्न है, तो ये वेरिएबल लेंथ स्लाइडिंग विंडो का भी एक प्लस प्लस पैटर्न है, आप कह सकते हो। जिसमें देखो, वेरिएबल लेंथ स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, हम वैलिड विंडो की एक डेफिनेशन रखते हैं। ठीक है, कि ये विंडो हमारी वैलिड है, और बेस्ड अपॉन दिस, जैसे हम एक वैलिड विंडो पे पहुंचते हैं, हम आइदर एक्सपैंड करते हैं और श्रिंक करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्लियर कट नॉलेज होता है कि हम एक्सपैंड या फिर श्रिंक करके और काउंट निकाल सकते हैं। ये सारे बेसिक्स हैं, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है स्लाइडिंग विंडो की, तो प्लीज़ देख के आओ। ठीक है, ये सारे बहुत बेसिक चीज़ें हैं ना। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में, जो हमारा आज का भी क्वेश्चन है, उसमें एक डाउट होता है कि वैलिड विंडो में हम दोनों काम कर सकते हैं, और इस वजह से ये, और जब एंड बन जाए, ठीक है, कि हम एक्सपैंड भी यहाँ पे कर सकते हैं एंड यहाँ पे श्रिंक भी कर सकते हैं। और वाला केस होता था कि
वैलिड विंडो के बाद आइदर आप एक्सपैंड करोगे और आप श्रिंक करोगे, आप दोनों नहीं कर सकते। बट ऐसे क्वेश्चंस में एंड वाली सिचुएशन आ जाती है, तो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। अब वो एंड वाली सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सिचुएशन कब आएगी, ठीक है। एक एग्जांपल में छोटा सा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे ए लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब आप देखो कि जब हम इसे एक्सपैंड करते करते आएंगे तो हम देखेंगे ये हमारी वैलिड विंडो है, ठीक है। वैलिड विंडो क्या हुई, जिसमें एटलीस्ट सारे वॉवेल्स हो और एग्जैक्टली के कॉन्सोनेंट हो। तो ये एक कॉन्सोनेंट है और बाकी सारे वॉवेल हैं। डन। ना यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्सपैंड करना चाहिए या आपको श्रिंक करना चाहिए। आप किसी डिसीजन पे पहुंच ही नहीं सकते हो, क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से यू वांट टू एक्सपैंड, ठीक है। अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं। आप जैसे ही एक्सपैंड करोगे ये विंडो फिर से वैलिड हो गई। तो आप देखो ये एक्सपेंशन में आंसर मिल रहा है तो आप कहोगे हाँ यार हम तो एक्सपैंड करते जाते हैं। बट प्रॉब्लम कम्स हियर कि हम यहाँ श्रिंक करके भी आंसर निकाल सकते थे। अगर आप इसे श्रिंक कर दोगे, ठीक है, तो भी ये देखो ये भी तो वैलिड विंडो है, फिर से आपका काउंट मिल गया। तो शुड वी एक्सपैंड और शुड वी श्रिंक, क्या किया जाए, व्हाट शुड बी डन। क्योंकि आपके केस में क्या है भाई, आपके केस में एग्जैक्टली के कॉन्सोनेंट बोला गया है ना। अब जब तक आपको दूसरा कॉन्सोनेंट नहीं मिलता आपके लिए दोनों, मतलब श्रिंकिंग और एक्सपेंशन दोनों पॉसिबल है। भाई जब आप यहाँ पहुँचोगे, जब आपके पास दो कॉन्सोनेंट आ जाएगा किसी भी एक विंडो में, तब तो आप कहोगे यार अब मुझे श्रिंक करना चाहिए, मुझे पहले वाले कॉन्सोनेंट को हटाना चाहिए। इधर आप श्योर हो गए। तो यही तो दिक्कत है सारी, दिस इज द इंटायर प्रॉब्लम। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं टू स्लाइडिंग विंडो से, ठीक है, दो बार स्लाइडिंग विंडो लगा करके। बट कैसे, सबसे पहले तो हमें ये कन्फ्यूजन दूर करनी पड़ेगी कि हम एक्सपैंड करें या हम श्रिंक करें। अब वो कैसे दूर करेंगे, अगेन मैं आपको बताता हूँ। अगर हम हमारे क्वेश्चन को एग्जैक्टली के से ट्वीक करके लिख दें एट लीस्ट के, तो इसका क्या मतलब होगा, आप देखो यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व होगा। आप अपनी विंडो एक्सपैंड करते चले गए, आपको यहाँ पे एम मिला। यू नो दिस इज अ वैलिड विंडो। वाई दिस इज अ वैलिड विंडो, क्योंकि यहाँ पे सारे वॉवेल्स हैं और एटलीस्ट एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, एम। नाउ क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट बोला गया है तो मैं कह सकता हूँ अब इसमें मैं कुछ भी ऐड करूँ, ए ओ यू सी आई ई, ये सारे आपके वैलिड विंडो हैं, ये सारे ही आपके वैलिड विंडो हैं। तो मैं यहाँ पे काउंट निकाल सकता हूँ, मैं कहूँगा यार इसकी टोटल लेंथ कितनी, इसकी टोटल लेंथ है 12, ठीक है। 12 माइनस यहाँ तक मुझे पहली विंडो मिली थी यानी कि 5। तो 12 माइनस 5 अगर आप करो तो 7 ऐसी सब स्ट्रिंग है जो यहाँ वैलिड होगी। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं। 7 विंडो आपको मिलेगी, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऑब्वियसली, यहाँ पे पहली एंड, यहाँ पे दूसरी एंड, इतनी करके आपको 7 विंडोज मिल जाएंगी। 7 सब स्ट्रिंग ऐसे होंगे जो वैलिड हो जाएंगे। क्यों, जस्ट बिकॉज यू चेंज इट टू एटलीस्ट के। करेक्ट है। नाउ आपके लिए आइडिया बड़ा सिंपल है, आपने एटलीस्ट के लिए सॉल्व कर लिया है। अब हम इसे इजीली क्या कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अब हम डेड श्योर है कि हमने एक्सपेंशन फेज के सारे आंसर देख लिए। अब हम श्रिंकिंग फेज के आंसर निकालते हैं। तो यू कैन श्रिंक दिस, और आपकी विंडो कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ थी। अब ये इनवैलिड विंडो हो चुकी, यू नीड एटलीस्ट वन मोर ए। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, लो भाई साहब एक और ए मिल गया। अब यहाँ से सारी विंडोज निकाल लो, क्योंकि ये आपकी पहली वैलिड हो जाएगी। देन यहाँ से ओ तक भी वैलिड, देन यू तक भी वैलिड, बिकॉज भाई आपको अब आप ऐड ही कर रहे हो ना, आप कुछ रिमूव नहीं कर रहे हो। तो एटलीस्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। नाउ यू कैन से 12, ठीक है, इसमें आप कह सकते हो प्लस 12 माइनस, ये कहाँ तक हुआ है, छठी इंडेक्स पे आपको आंसर मिला तो 12 माइनस 6, तो 5 सबस्ट्रिंग आपको इधर से और मिल जाएगी। नाउ यू से स्टार्ट करके आप यहाँ पे देख लो कि अगर आपको अगला ई यहाँ पे मिल रहा है तो आपको इंटायर लेंथ मिल गई। तो यू कैन से 12 माइनस 11 यानी कितना आया, एक ही विंडो आएगी ऑब्वियसली, है ना, एक ही विंडो है। देन आप अगेन श्रिंक करके आई से कर सकते हो, फिर से निकालोगे एक ही विंडो, यू ओ तक एक ही विंडो, ऐसे करके यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एटलीस्ट के तो सॉल्व हो गया। अब सिमिलरली आप क्या सॉल्व कर सकते हो, एटलीस्ट के प्लस 1, ठीक है, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। नाउ हमें क्या निकालना था, एग्जैक्टली के। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो आइडिया बड़ा सिंपल है। आप क्या करोगे, आप पहले सॉल्व करोगे एटलीस्ट, ठीक है, के लिए, उसके बाद आप इसमें माइनस कर दोगे एटलीस्ट के प्लस 1 के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एग्जैक्ट के। कैसे,
एटलीस्ट के केस में क्या होगा, जैसे सपोज करो 1 आया, 2 आया, 3 आया, ठीक है, ये एटलीस्ट के वाला केस था। माइनस एटलीस्ट के प्लस 1, इसमें क्या आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, यानी कि एग्जैक्ट के, एंड दिस इज़ व्हाट वी नीडेड। बढ़िया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो ट्वाइस ऑफ स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे लग रही है ना। तो और एक स्लाइडिंग विंडो में आप पूरा एक्सपैंड करोगे, वर्स्ट केस में आप पूरा श्रिंक करोगे, सो ट्वाइस ऑफ एन वर्स्ट केस में एक का होगा, तो 2 इंटू ट्वाइस ऑफ एन यानी 4 टाइम्स ऑफ एन, ये आपका वर्स्ट केस है, ठीक है। यदि वर्स्ट केस, इससे बेटर भी हो सकता है। तो चलो इसे कोड करते हैं एंड देन विल अंडरस्टैंड। चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट के कॉमा वर्ड्स माइनस एटलीस्ट के प्लस 1 कॉमा वर्ड्स, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अपने मेथड्स बना लेता हूँ। प्राइवेट लॉन्ग में हमें रिजल्ट चाहिए, देन एट लीस्ट, ये क्या हो जाएगा, इंट के कॉमा स्ट्रिंग वर्ड्स, ठीक है। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले दो वैलिडेशन चाहिए कि कॉन्सोनेंट का काउंट क्या चल रहा है और सारे वॉवल्स हैं या नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या करने वाला हूँ, आइडिया बड़ा सिंपल है। एक तो सबसे पहले तुम्हें आंसर चाहिए ना, तो मैं निकाल लेता हूँ लॉन्ग काउंट, ये वेरिएबल मेरा आंसर के लिए हो गया, ठीक है। देन एक मैं बना लेता हूँ करंट कॉन्सोनेंट का काउंट क्या चल रहा है, कॉन्सोनेंट का काउंट क्या चल रहा है, ठीक है। देन मैं एक बना लेता हूँ एरे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी हेल्प से मैं वॉवल्स का काउंट निकालूंगा, इज इक्वल टू न्यू इंट 26 साइज का एरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो मेथड पहले तो बना लेता हूँ। प्राइवेट बूलियन इज कॉन्सोनेंट, ठीक है, मतलब आप इनपुट में अगर एक कैरेक्टर दोगे तो कॉन्सोनेंट है या नहीं है वो पता करके देगा। तो यू कैन से रिटर्न, यहाँ पे बड़ा सिंपल आइडिया आप लगा सकते हो कि सी एच इज़ नॉट इक्वल टू ए एंड सी एच इज़ नॉट इक्वल टू, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ये मैंने इस कॉन्सोनेंट लिख दिया। अब मुझे नेक्स्ट क्या चेक करना है कि सारे वॉवल्स होने चाहिए मेरे पास, तो मैंने ये जो फ्रीक्वेंसी एरे बनाए इससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसको मैं बना लेता हूँ इंट एरे, ओके, इंट एरे। अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस ए, ठीक है, इफ इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अब सिमिलरली मुझे ए ई आई ओ यू सबके लिए लिखना है, ओके। सो मैंने लिख दिया। अब इस मेथड का नाम चेंज कर देते हैं, इज़ ऑल वॉवेल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपके सिंपल से दो मेथड्स हो गए। अभी इसका हम कोड लिखेंगे। तो नेक्स्ट मुझे क्या क्या चाहिए, करंट कॉन्सोनेंट का काउंट हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, आंसर निकाल रहे हैं। देन मुझे लेंथ चाहिए, तो आई कैन से इंट एन इज इक्वल टू वर्ड्स डॉट लेंथ, ओके। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अपनी विंडो का स्टार्ट और एंड, तो इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर इंट राइट इज इक्वल टू 0, राइट इज लेस देन एन एंड देन राइट प्लस प्लस, ठीक है। सिंपल आपको अब चेक करना है। सबसे पहले तो करंट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लो, तो कैर सी एच इज इक्वल टू वर्ड्स डॉट कैर एट, इधर आ जाएगा आपका राइट, ओके। नाउ ये कैरेक्टर अगर आपका कॉन्सोनेंट है तो आपको कॉन्सोनेंट का काउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो वी कैन कॉल दिस मेथड कॉपी पेस्ट, इफ़ सी एच इज़ अ कॉन्सोनेंट तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट कॉन्सोनेंट प्लस प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एच माइनस ए प्लस प्लस, ठीक है। ये मैंने एक्सपेंशन फेज कर लिया। अभी श्रिंकिंग फेज आपको क्या लिखना है, बड़ा सिंपल है, आपको लिखना है वाइल जो आपका करंट कॉन्सोनेंट है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड एट द सेम टाइम सारे वॉवेल्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आई कैन कॉपी, ठीक है, इस मेथड को कॉल करता हूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगर ये वैलिड विंडो है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आंसर। तो काउंट प्लस इक्वल क्या आ जाएगा, एन माइनस राइट, ठीक है। तो आपकी करंट विंडो आंसर, इसका मतलब पूरा एंड तक एरे आंसर ही जाने वाला है यहाँ से, तो मैंने इसको काउंट में इंक्लूड कर लिया। अब सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें श्रिंक करना है, राइट। तो मैं इस चीज़ को फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक्सपेंशन का बिल्कुल उल्टा हम श्रिंक में करते हैं। तो पहले मुझे कैरेक्टर निकालना पड़ेगा लेफ़्ट पे जो है, तो कैर सी इज़ इक्वल टू वर्ड्स डॉट कैर एट लेफ्ट, ठीक है। मैंने कैरेक्टर निकाला, ठीक है। अगर वो कैरेक्टर एक कॉन्सोनेंट है तो मैं क्या करूँगा, कॉन्सोनेंट का काउंट माइनस माइनस, ठीक है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ सी माइनस ए, इसको भी मैं क्या करूँगा, माइनस माइनस, ठीक है। एंड इसके बाद आई नीड टू डू अ लेफ्ट प्लस प्लस, ओके। सो ये हमारा वाइल लूप भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप देखो फॉर लूप भी डन हो जाएगा। सो इसके बाद वी कैन जस्ट रिटर्न आवर काउंट।
तो हमने एक्सपेंशन श्रिंकिंग फेज दोनों को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। सो चलो इसे रन कराते हैं ना, होपफुल इट विल वर्क। कैन नॉट फाइंड सिंबल वर्ड्स, क्यों? अच्छा यहाँ पे वर्ड है ना, मैंने वर्ड्स लिखा है, इसको वर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे रन कराते हैं। डॉट लेंथ, ओके, ये स्ट्रिंग है आपका, तो इधर क्या होगा, डॉट लेंथ, ओके, डन। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 75% फास्टर, ठीक है। सो ये था आज की प्रॉब्लम।